नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। आज मैं फिर आपके लिए लेकर हाजिर हूं जागरण प्राइम का एक और एपिसोड। जागरण प्राइम के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। जागरण प्राइम वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हाल ही में चल रहे किसी भी मुद्दे के बारे में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं, लेकिन जागरण पॉडकास्ट पर आप इन एपिसोड्स को फ्री में सुन सकते हैं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो काफ़ी आम टॉपिक है। हम में से कई लोग इसके बारे में जानते तो हैं, लेकिन कई बार शायद अनसुना कर देते हैं। देखिए, आजकल अक्सर माँ बाप अपने रोते हुए बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं और फिर बच्चा चुप हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका खामियाजा आपके बच्चे को बड़ी उम्र में चुकाना पड़ सकता है? जी हाँ, बचपन में टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने का खामियाजा आपको युवा अवस्था या बड़ी उम्र में चुकाना पड़ सकता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में यह खुलासा हुआ है। स्टडी के अनुसार जो बच्चे टीवी या मोबाइल पर ज्यादा समय बिताते हैं उनमें कम उम्र में ही हाई बीपी, शुगर, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ये स्टडी 42 साल तक की गई। स्टडी की खास बात यह है कि 42 साल तक रिसर्चर्स ने कुछ बच्चों पर रिसर्च की और उसके बाद इसका एक कंक्लूजन दिया है। जागरण प्राइम ने इस स्टडी पर कई भारतीय विशेषज्ञ डॉक्टरों से बातचीत की है, तो आज इस खास एपिसोड में आपको इसी बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि इन डॉक्टर्स ने आखिर क्या कहा। दरअसल इन डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले कुछ सालों में बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ने से उनका शारीरिक और मानसिक विकास बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कम उम्र में ही युवा मोटापा, शुगर और बीपी जैसे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उनकी आंखों की रोशनी भी इफेक्ट हो रही है। उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और अग्रेसिवनेस बढ़ गई है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बच्चों पर व्यवहारिक और बौद्धिक रूप से गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल न्यूजीलैंड के डुनेडन मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ एंड डेवलपमेंट रिसर्च यूनिट की तरफ से 1972 से 1973 में ये स्टडी शुरू की गई थी। स्टडी करने वाले डुनेडन स्कूल ऑफ मेडिसिन के डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के एमडी डॉक्टर आरजे हैनकॉक्स ने पाया कि स्क्रीन पर बिताए जाने वाले बच्चों के समय और उनकी उम्र के साथ बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में सीधा संबंध होता है। बच्चे और अडल्ट्स टीवी देखने में जितना ज्यादा समय बिताते हैं उनमें ऑक्सीजन का उपयोग उतना कम होता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर के साथ कम उम्र में मोटापे की दर यानी कि ओबेसिटी भी बढ़ जाती है। रिसर्चर्स ने 1972 से 1973 के बीच 3 साल के 1037 बच्चों के साथ स्टडी को शुरू किया था, जिनमें से कुछ समय बाद 997 बच्चे ही रह गए थे। उनके टीवी देखने के समय और स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखी गई। बच्चों के 5 साल, 7 साल, 9 साल और 11 साल के होने पर उनके हफ्ते भर में टीवी देखने के समय का आकलन किया गया। इसके बाद उनके 13 साल, 15 साल और 32 साल की उम्र के होने पर टीवी स्क्रीन समय का आकलन किया गया। बच्चों ने टीवी पर सबसे ज्यादा समय 5 से 15 की उम्र के दौरान बिताया। 45 की उम्र होने पर 997 में से जीवित 938 लोगों को अध्ययन में शामिल किया गया। स्टडी में 3 साल की उम्र से हर 2 साल बाद 15 की उम्र तक बच्चों का सोमवार से शुक्रवार तक टीवी देखने का समय का आकलन किया गया। उनके 30 साल के होने पर दोबारा इसका आकलन किया गया। जिन बच्चों में इन दिनों में 2 घंटे से ज्यादा टीवी समय पर बिताया, उनके अडल्ट होने पर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लक्षण दिखाई दिए। लड़कों में टीवी देखने की आदत लड़कियों की तुलना में ज्यादा मिली। मेटाबॉलिक सिंड्रोम लड़कों में 34% और लड़कियों में 20% पाया गया। स्टडी में 879 प्रतिभागियों का 45 की उम्र और बचपन के समय का मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेटा उपलब्ध रहा। स्टडी में पता चला कि 5 से 15 साल की उम्र के दौरान टीवी देखने का संबंध 45 की उम्र में ज्यादा बीएमआई वैल्यू, कम कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस, कमर का अधिक आकार और बीपी से जुड़ा हुआ है। हैनकॉक्स का कहना है कि ये स्टडी ये साबित नहीं करती है कि टीवी स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से सीधे तौर पर स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस स्टडी से ये जरूर कहा जा सकता है कि स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने वाले बच्चे शारीरिक गतिविधि कम करते हैं, उनका वजन ज्यादा होने और कम फिट होने का खतरा बढ़ा रहता है। इससे उन्हें कई बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। ये रिसर्च 1970 के दशक में शुरू हुई थी। उस समय स्क्रीन के विकल्प के रूप में सिर्फ टीवी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि अब स्क्रीन टाइम बढ़ने और इसके कई विकल्प होने से समस्या और बढ़ गई है। इस पर भोपाल एम्स के डायरेक्टर और सीनियर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अजय सिंह का कहना है कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों का विकास बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आजकल इससे जुड़े मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। बच्चों के लंबे समय तक मोबाइल, टीवी या आईपैड देखने से आंखों की रोशनी प्रभावित होने के साथ उनका मानसिक और शारीरिक विकास दोनों प्रभावित होता है।
एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठे रहने से शारीरिक गतिविधियां नहीं होती हैं, इससे जोड़ों की समस्या सामने आती है। फास्ट फूड खाने और फिजिकल एक्टिविटीज ना होने से मोटापा बढ़ने के साथ ही बीपी, शुगर के साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़ी बीमारियों के लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं रायपुर बाल गोपाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डायरेक्टर और सीनियर पीडियाट्रिक डॉक्टर प्रशांत केडिया का कहना है कि आजकल बच्चों को बचपन से टीवी, मोबाइल की लत लग जाती है। ऐसे में बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास के साथ व्यवहारिक और बोलने की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आजकल हमारे पास कई ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें 1 साल से कम उम्र के बच्चों के हाथ में मोबाइल और वीडियो देखने की आदत लगा दी जाती है। इससे उनकी बोलने की क्षमता प्रभावित होती है। फिजिकल एक्टिविटीज न होने से बच्चों में मोटापा, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और व्यवहार में अग्रेसिवनेस जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही बच्चों को कम उम्र में बड़ों वाली बीमारियां हो रही हैं। वैसे आजकल ये बात सही है, काफ़ी सारे माँ बाप जब उनके बच्चे रोने लगते हैं तो वो उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, जिससे उनके बच्चे का ध्यान भटक जाता है। लेकिन यकीन मानिए, ये बहुत ही गलत तरीका है। इस पर पटना एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर जीके पॉल ने बताया कि अब ऐसे कई केस आ रहे हैं जिनमें कम उम्र के बच्चों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़े कई लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मोटापा, चिड़चिड़ापन के साथ कम आयु और युवावस्था में डिप्रेशन, शुगर, बीपी की बीमारी हो रही है। बच्चों में मोबाइल और टीवी स्क्रीन की लत का ही दुष्परिणाम है कि शारीरिक गतिविधि नहीं होने से बच्चों का मानसिक और व्यवहारिक विकास नहीं हो पा रहा है। कम उम्र के बच्चों में बड़ी बीमारियां हो रही हैं। व्यवहार में अग्रेशन, धैर्य की कमी आदि कई सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसका बड़ा कारण आज की पेरेंटिंग है। बच्चों के साथ समय बिताने और बात करने के बजाय पेरेंट्स उनके हाथ में मोबाइल या फिर गैजेट्स दे रहे हैं, जिसके कारण वो इसके आदी हो रहे हैं। डॉक्टर पॉल का कहना है कि बच्चों में जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम होगा उतना उनकी मानसिक और शारीरिक दोनों विकास प्रभावित होंगे। सबसे पहले माता पिता को अपने पेरेंटिंग सिस्टम को बदलना होगा। इसके लिए 3 स्टेप्स में काम किया जा सकता है कि पहला, काउंसलिंग, जो बच्चों के साथ उनके माता पिता को भी करनी चाहिए, जिसमें वो बच्चों की सोच और इंटरेस्ट को जाने, स्क्रीन टाइम के दुष्परिणाम बताएं। दूसरा, उनके व्यवहार में आए परिवर्तन को लेकर नेचर थेरेपी की जानी चाहिए। मनोचिकित्सक से बात कर इसका हल तलाशना चाहिए। तीसरा स्टेप है गुड लाइफ, साथ में खाना, बोलना, उनके साथ समय बिताना, उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज में लगाएं। इससे स्क्रीन टाइम की लत कम होगी और उनका शारीरिक और विकास पर अच्छा असर पड़ेगा। वहीं इस पर डॉक्टर केडिया का कहना है कि वैसे भी एक्सपर्ट्स और हेल्थ गाइडलाइन के अनुसार 18 महीने से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल या स्क्रीन देखने से बचाया जाना चाहिए। 1.5 साल से 5 साल तक के बच्चों के लिए टीवी या फिर मोबाइल स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज पेरेंट्स के पास समय की कमी है या फिर सिंगल फैमिली होने के कारण वो बच्चों को छोटी उम्र से ही मोबाइल या फिर टीवी की लत लगा देते हैं। इसका दुष्परिणाम अब बच्चों में कई बीमारियों और समस्याओं के रूप में दिखाई देने लगा है। ये बात सही है कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अपने बच्चे को किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दीजिए, लेकिन उसे मोबाइल की लत बिल्कुल ना लगाएं। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों को जानने के लिए सुनते रहिए जागरण खबरनामा।